श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। मखेश्वरे क्रियेश्वरे सुदेश्वरेश्वरेश्वरे त्रिवेद भारतेश्वरे प्रमाण शासनेश्वरे रमेश्वरे चमेश्वरे प्रमोद काननेश्वरे ब्रजेश्वरे ब्रजाधिपे श्री राधिके नमस्तुते श्री राधिके नमस्तुते। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। सभी रसिक प्रेमियों को जय जय श्री राधे राधे। श्री राधा चरितामृत का प्रथम भाग आज हम लोग श्रवण करें, जिसमें वज्रनाभ और महर्षि शांडिल्य का मिलन हुआ। ओह, ये क्या, ये ब्रज है, ये मेरे भगवान श्री कृष्ण का ब्रज। करील के कांटे ये भी तो सूख गए हैं, यहाँ कोई भी तो नहीं है। क्या क्या सोच कर चले थे द्वारिका से ये वज्रनाभ ब्रज की ओर। ये वज्रनाभ श्री कृष्ण के प्रपौत्र हैं। हाँ हाँ, द्वारकीश श्री कृष्ण के सब नष्ट हो गया द्वारिका में। तो यदुवंशी आपस में ही लड़ भिड़ कर मर रहे थे। जब उनके पास कोई अस्त्र न बचा तो उठा लिया था सबों ने उस नुकीले घास को जो समुद्र के किनारे थे। ओह, कितना भीषण युद्ध था, आपस में ही सब मर रहे थे और उधर समुद्र में सुनामी आ रही थी। द्वारिका टेढ़ा हो रहा था, चारों ओर मृत शरीर पड़े थे यदुवंशियों के। पर उसी समय बात जब सुनी श्री कृष्ण की रानियों ने कि श्री कृष्ण के चरणों में किसी व्याध ने बाण मार दिया और श्री कृष्ण चले गए अपने परम धाम। महारानी रुक्मणी सहित पटरानियों ने अपने देह तुरंत त्याग दिए। 100 रानियों के प्राण विरह से निकल गए। अब बची थी 16,000 रानियाँ। द्वारिका डूब रही थी। द्वारकेश कृष्ण ने ही जब अपनी लीला समेट ली तो द्वारिका का अधिदैव भी अब क्यों रहने लगा यहाँ। उस समुद्र की महाभीषण सुनामी में द्वारिका डूब गई, पर अनिरुद्ध पुत्र वज्रनाभ बच गए। क्यों बचे? कारण ये था, कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ था श्री राधा रानी का श्री कृष्ण से। 100 वर्ष के बाद दोनों मिले थे। ओह, 100 वर्ष का वियोग। पर आज जब मिले तब श्री कृष्ण के नेत्रों से अश्रु रुक ही नहीं रहे थे। अपने मुकुट को रख दिया था श्री राधा के श्री चरणों में। उठाना चाहा उन प्रेममयी श्री राधा ने, पर श्री कृष्ण उठे नहीं। प्यारे, क्या चाहते हो, बोलो तो सही। ये राधा सब कुछ सह सकती है, पर तुम्हारा इस तरह रोना, व्याकुल होना। फिर श्री कृष्ण के आंसू पोंछते हुए श्री राधा ने कहा, इन पर राधा का हक है। इन आंसुओं को बहाने का हक सिर्फ राधा को है, तुम्हें नहीं। कम से कम मुझसे ये हक तो मत छीनो। अच्छा बताओ, क्या दे सकती हूँ मैं तुम्हें? ये बरसाने वाली क्या दे सकती है एक द्वारकाधीश को? अपने इन चरणों को एक बार द्वारिका में रख दो। अपने इन चरणों को एक बार द्वारिका में रख दो।
झोली के रूप में अपनी पीतांबरी फैला दी थी श्री कृष्ण ने। नहीं नहीं प्यारे, ऐसा मत कहो। कुरुक्षेत्र में भी मैं सिर्फ तुम्हें देखने आई हूँ, नहीं तो ब्रज छोड़ने की अब इच्छा नहीं होती। तो मेरे कहने से कुछ दिन मेरी द्वारिका में वास करो न राधे। जिद न करो प्यारे, बस कुछ दिन। अनुनय विनय पर उतर आए थे श्री कृष्ण। ठीक है, राधा की अपनी इच्छा ही कहाँ है। तेरी इच्छा में ही तो राधा ने अपनी समस्त इच्छाएं मिटा दी, संपूर्ण कामनाएं मिटा दी। श्री राधा कुरुक्षेत्र से ही अपनी अष्ट सखियों के साथ द्वारिका चली गई, पर नहीं रही ये महल में। कृष्ण की पटरानियों ने सुंदर भवन में व्यवस्था की थी श्री राधा रानी की, पर ये महल में। हम तो वन में रहने वाली हैं, हमें महल में क्यों, हम तो कुटिया में रहेंगे। नहीं स्वीकारा श्री राधा ने द्वारकाधीश का वो सुवर्ण महल, और कुछ दिन रही कुटिया में, दूर कुटिया में, अपने प्रियतम के ग्रस्त जीवन से दूर, उनके द्वारकेश जीवन की चकाचौंध से दूर। उस समय कृष्ण की महारानी जामवती ने बहुत सेवा की थी श्री राधा रानी की। वैसे ये संकोच की मूर्ति श्री राधा किसी से सेवा क्यों लेंगे, पर हर समय ख्याल रखना ये सब जामवंती ने किया। उस समय जामवंती के साथ ये बालक वज्रनाभ आता था। इसी बालक वज्रनाभ ने श्री राधा रानी के चरणों में वही चिन्ह देखे थे जो श्री कृष्ण के चरणों में भी थे। ये बालक वज्रनाभ वहीं बैठे श्री राधा 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 यही जपना आरंभ कर देते थे। अरे वत्स, क्यों मेरा नाम लेते हो, अपने द्वारकेश का नाम लिया करो। पर बालक नहीं, वही नाम जपता था, राधा राधा श्री राधा। एक दिन बड़े प्रेम से अपनी गोद में बिठाकर श्री राधा रानी ने पूछा, अच्छा वत्स, क्या चाहते हो बताओ। आपका ब्रजमंडल, आपका श्रीधाम वृंदावन। बालक ने यही मांगा था। मुस्कुराई श्री राधिका, ठीक है, तुम आ जाओ मेरे ब्रजमंडल में। वृंदावनेश्वर की आज्ञा, उनका वरदान प्राप्त हो गया था, इसीलिए तो बच गए थे ये वज्रनाभ। और आज जब समुद्र में समा गई द्वारिका, तब कुछेक के साथ वज्रनाभ और उनकी माताएं 16,000 ओह सब चल पड़े थे ब्रजमंडल की ओर द्वारिका से। साथ में अपनी उन माताओं को लेकर आ पहुँचे ब्रजमंडल में। पर यहाँ तो कुछ नहीं था। 16,000 कृष्ण पत्नियाँ साथ में हैं। वज्रनाभ ने उनके लिए कुछ व्यवस्था की, कुछ सुंदर भवन बनवाए। पास में हस्तिनापुर राज्य था, जहाँ से सेवकों की भरमार आ गई थी। अब सब व्यवस्थित हो गया था। ओह, ऐसा हो गया ये ब्रजमंडल। मनुष्य तो दिखाई दे ही नहीं रहे, पर पशु पक्षी भी नहीं है यहाँ तो। वज्रनाभ अत्यंत मधुर पुकार पीछे से किसी ने लगाई। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वज्रनाभ ने तात परीक्षित तुरंत झुककर वज्रनाभ ने प्रणाम किया। अपने हृदय से लगा लिया था वज्रनाभ को राजा परीक्षित ने। कोई नहीं है तात इस ब्रजमंडल में, मानव की कौन कहे, कोई खग जीव भी दिखाई नहीं देते। अत्यंत दुखित सुर में हस्तिनापुर नरेश परीक्षित से वज्रनाभ ने कहा। संध्या का समय हो रहा था, तभी दूर, बहुत दूर एक दिया टिमटिमाता हुआ दिखाई दिया। कुटी थी कोई, उस कुटी में एक ऋषि बैठे तप कर रहे थे। ऋषि तेजस्वी थे, सफ़ेद दाढ़ी उनके मुखमंडल की शोभा और बढ़ा रही थी। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, ब्रजेश्वरी श्री राधा का नाम उनके रोम रोम से निकल रहा था। वज्रनाभ और परीक्षित ने ऋषि के चरणों में जाकर जैसे ही प्रणाम किया,
ऋषि ने नेत्र खोले, मुस्कराए। मैं द्वारकेश श्री कृष्ण का प्रपौत्र वज्रनाभ और मैं पांडवों का पौत्र परीक्षित। ओह, मैं महर्षि शार्दूल तुम दोनों को देखकर आज अति प्रसन्न हुआ। ऋषि ने प्रसन्नता व्यक्त की। महर्षि शार्दूल वज्रनाभ चौंके। आप ही हैं महर्षि शार्दूल, पूज्य चरण श्री नंद बाबा के कुल पुरोहित। ऋषि मुस्कराए। नंद नंदन श्री कृष्ण का पुरोहित कहो। ऊपर की ओर देखते उन्होंने लंबी सांस ली। हाँ, मैं श्रीमान नंद राय और स्नेह मूर्ति मैया यशोदा का पुरोहित हूँ। नेत्रों से जर्जर आंसू बह चले थे वज्रनाभ और परीक्षित के। पर आज ब्रज की ये स्थिति, ऐसा वीरान क्यों हो गया ये ब्रजमंडल। उठे महर्षि शार्दूल, कुटिया से बाहर आए। वज्रनाभ और परीक्षित ने भी उनका अनुसरण किया। श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परात्पर परब्रह्म, इतना बोल कर मौन हो गए थे महर्षि। फिर कुछ समय बाद ही मौन को तोड़ा था उन्होंने। बोले, दो प्रकार की लीलाएं होती हैं भगवान की। महर्षि ने समझाया, एक लीला होती है व्यवहार की और दूसरी लीला होती है नित्य। व्यवहार की लीला में विरह दिखाई देता है। महर्षि प्रेम से लीला रहस्य को समझा रहे थे। व्यवहार की लीला में वियोग दिखाई देता है, मिलना दिखाई देता है, बिछुड़ना दिखाई देता है, लीला का प्राकट्य दिखाई देता है, लीला का स्मरण दिखाई देता है। पर एक लीला चल रही है, नित्य निरंतर चल रही है। प्रलय में भी उस लीला का विराम नहीं होता। यह नित्य लीला ब्रह्म और उसकी आह्लादिनी शक्ति के साथ चलती रहती है। आह्लादिनी? वज्रनाभ ने पूछा, ये क्या? महर्षि के नेत्र सजल हो उठे। भावातिरेक से उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। वो काफ़ी देर तक कुछ बोल न पाए। राधा 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 राधा, ये नाम गूंजने लगा महर्षि के रोम रोम से। आश्चर्य, पृथ्वी का कण कण बोलने लगा था, राधा राधा राधा। आकाश भी गुंजित हो उठा, राधा 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 राधा। घड़ी दो घड़ी बीतने पर जब महर्षि को होश आया, तब राधा कौन है? हस्तिनापुर नरेश परीक्षित ने ये प्रश्न किया था। राधा? महर्षि आनंद सिंधु में डूब रहे थे। क्या तुम लोगों ने ब्रह्म का ये नाम आत्माराम नहीं सुना? क्या तुम नहीं जानते कि ब्रह्म को आत्माराम कहा जाता है? सिर हिलाकर वज्रनाभ ने महर्षि की बात का अनुमोदन किया। वत्स, पता है तुम्हें, वो ब्रह्म अपनी ही आत्मा से रमण करता है, इसलिए उसे आत्मा राम कहा गया है। महर्षि शार्दूल गंभीर चर्चा करने जा रहे थे। वत्स, ब्रह्म की आत्मा का नाम ही तो राधा है। महर्षि ने बताया, प्रेम है ब्रह्म की राधा। ब्रह्म के प्रेम ने ही आकार ले लिया है राधा के रूप में। कृष्ण ब्रह्म है, उनकी आत्मा ही राधा है। लंबी सांस ली महर्षि ने, फिर बोले, जिस भूमि में मैं बैठा हूँ, ये भूमि उन्हीं ब्रजेश्वरी से राधा रानी की है। ये वसुंधरा उन्हीं की जन्मभूमि है। हाँ, इसी का नाम है बरसाना। प्राचीन शास्त्र में इसी को बृहत्सानपुर बताया गया है। इसी बरसाने में उसे दिव्य भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मध्याह्न के समय से राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। आहा, क्या दिन था वो! मुझे जब जब स्मरण होता है मैं भाव में डूब जाता हूँ। यह बरसा था वो प्रेम का रस, पर नित्य लीला रुकी नहीं है। ये व्यवहार की लीला ही रुक गई है, बाकी नित्य लीला तो अभी भी चल रही है।
महर्ष की बातों से वज्रनाभ आनंदित हुए। रात्र होने जा रही थी। परीक्षित को लौटना था हस्तिनापुर, क्योंकि उनको तो प्रजा भी देखनी थी। परीक्षित ने फिर आने की बात कहकर 100-200 सैनिक व्यवस्था में छोड़कर चले गए। पर वज्रनाभ को तो महर्षि शांडिल्य से श्री राधा चरित्र सुनना था और संपूर्ण सुनना था। जिन श्री राधा के पीछे श्री कृष्ण अपने आप को मिटाकर दौड़ा करते थे, जिन श्री राधा के चरणों में अपने आप को चढ़ा देते थे, उस श्री राधा चरित्र को सुनना चाहता है ये श्री कृष्ण का प्रपौत्र वज्रनाभ। प्रार्थना की महर्षि शांडिल्य के चरणों में, क्या है श्री राधा चरित्र? हाँ, आप ही मुझे सुना सकते हैं, महर्षि मना न करें। वज्रनाभ ने प्रार्थना की, राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारन तरन, सोता तेरे अधीन। और अब हम लोग भी महर्षि शांडिल्य के माध्यम से श्री राधा चरित्र का श्रवण करेंगे। सुनो मुदित नवनीत प्रभु तुम, सुनो मुदित नवनीत प्रभु तुम, सुंदर राधा चरितम। जन्म न हुलसित होवे छिन छिन, रोग शोक हो गलितम। श्रवित चक्षुतन पुलकित होता, मधुर प्रेम रस छलकम। पाप ताप और कर्म जाल सब, सुनत होय क्षण नष्टम। जन्म अनेकन प्यास बुझत नित, श्रवण सुधा सुन तृप्तम। और विजय सखा मुख पावन करने, विजय सखा मुख पावन करने, कहता राधा चरितम। हाँ, कहता राधा चरितम। क्रम से